यादों के पन्नों को संभालना जिंदगी की किताबों में। यादों के पन्नों को संभालना जिंदगी की किताबों में। दुखों की आहटें हो तो इन्हें पढ़ लो संभलने को। जब भी दुखों की आहटें होती हैं तो हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने कुछ अनुभूति वाली यादें संजो के रखी है अपने अंतर मन में, तो हम हमारे स्मृति पटल पे जब उन्हें रिवाइंड करने लगते हैं, जब उन्हें याद करने लगते हैं, जब उन्हें अवचेतन मन से चेतन मन में लाने लगते हैं, तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति। और वो जो दुख जो उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपको फील होता है, वो ख़त्म हो ना हो लेकिन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों का अलग अलग शौक रहता है, तो बचपन में, युवावस्था में और अभी भी मुझे डायरी लिखने का शौक है। लेकिन अभी वर्तमान में मैं जो भी लिखता हूँ वो खुद स्वयं का लिखता हूँ। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो मुझे अच्छा लगा या उस समय अंतराल के हिसाब से जो मुझे पसंद था वो मैं लिखा करता था। मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब हैं डॉक्टर विजेंद्र नागर। एक दिन उनके यहाँ जाना हुआ तो उन्होंने मुझे एक डायरी दी, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत पहले की है और ये जब वो मुझसे मिलने आते थे तो मैंने उनको दी थी कि मैंने डायरी मतलब अलग अलग जगह से चुन चुन के चीज़ें इसमें लिखी है और वो आप भी पढ़िए। तो वो पढ़ने के लिए लेके गए थे और कुछ समय अंतराल के बाद मैं उस बात को भूल गया। लेकिन उनकी संरक्षित किताबों और डायरियों के पिटारे में जब साफ सफाई करने के लिए उन्होंने उसे खोला, पिटारे को जब उन्होंने खोला तो उन्हें ये डायरी मिली। तुरंत उन्हें मेरी याद आ गई। फिर उन्होंने इसे निकाल के बाहर रखा और जब मैं गया तो मुझे दिया। उस पल में जो आनंद की अनुभूति हुई, उस बात की परिकल्पना नहीं कर सकते उन चीज़ों का आप शब्द। जिस प्रकार से मतलब एक मासूम बच्चे को जिस प्रकार से सहलाने का मन होता है, एक छोटे से बच्चे को उसी प्रकार से इस डायरी को सहलाया। लेकिन इतने समय तक, समय बता देता हूँ मैं आपको, इसमें तारीख लिखी हुई है, ये आप देखो, आप दूसरे पेज पे 31/8/2006 की तारीख लिखी। तो ये जो 31/8/2006 की जो तारीख है, ये मतलब 2006 की डायरी है। मतलब 2006 में इसे अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई, अलग अलग लोगों द्वारा जो बातें मुझे अच्छी लगी वो इसमें लिखा गया। और आज इसके पन्नों को पलटते हुए, आज इसमें दूसरों की लिखी हुई बातें पढ़ते हुए बहुत बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। इसमें 18/2/2007 को मैंने कहीं पे पढ़ी हुई निदा फाजली जी की बहुत ही उम्दा और बहुत ही मशहूर गज़ल है, उसकी चंद पंक्तियाँ भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो भी इसी कड़ी का हिस्सा है क्योंकि मैं बार बार उसे पढ़ता था। आप भी उसे सुनिए कि धूप में निकलो, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, और जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, और जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। सिर्फ आँखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, सिर्फ आँखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी ज्योति बना कर देखो। पत्थरों में भी ज़बां होती है, दिल होते हैं, पत्थरों में भी ज़बां होती है, दिल होते हैं, अपने घर के दरो दीवार सजा कर देखो। वो सितारा है चमकने दो यूं ही आँखों में, वो सितारा है चमकने दो यूं ही आँखों में, क्या ज़रूरी है उसे जिस्म बना कर। फासला नज़रों का धोखा भी हो सकता है, फासला नज़रों का धोखा भी हो सकता है, चांद जब चमके हाथ बढ़ा कर दे। तो ये जो निदा फाजली जी की जो गज़ल है, ये उस समय मैं बहुत पढ़ा करता था और मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगती थी और आज भी लगती है। जब ये एकदम से मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी इसके बारे में सुनाऊं, बताऊं। और मैं आदरणीय हमारे बड़े भाई डॉक्टर विजेंद्र नागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस डायरी को अभी तक इस प्रकार से संजो कर रखा कि शायद इतनी अच्छी
परिस्थिति में मेरे पास में भी नहीं होता। अगर ये जब से अभी तक मेरे पास भी होती तो शायद इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन अब ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। और कुछ इसके अंदर लिखी हुई दूसरों की बातें हैं, मैंने नहीं लिखा, दूसरों की बातें हैं, वो नियमित अंतराल पे मैं आपको सुनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।